कितने लोग हैं जो मसीह के आने का इंतज़ार कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कभी जब हम बैठ के इमेजिन करते हैं कि क्या ही समय होगा वो कि जब हम प्रभु के साथ में स्वर्ग में होंगे? हालेलुया। और आनंद की बात सबसे ज़्यादा ये है कि उसकी उपस्थिति में यहाँ तो हम थोड़ी देर, कुछ घंटे उस सुकून को महसूस करते हैं, वहाँ पे हम 24 घंटे उस सुकून में होंगे। हालेलुया। हाँ, पर ये बातें विश्वासी ही समझ सकता है जो प्रभु को जाना हुआ है। हालेलुया। पिछले 2 दिन से मैं परमेश्वर के वचन को जब डिवोशन के अंदर बांट रहा था, परमेश्वर ने एक प्रेरणा मुझे दी कि लोगों को मसीही प्रेम के बारे में मैं उस समय समझा रहा था। और मसीही प्रेम सच में जब तक उस प्रेम को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हम उस प्रेम के लिए कुछ कर भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उस प्रेम की वैल्यू को हमें समझना पड़ेगा, उस किस प्रकार का, किस लेवल का सैक्रिफाइस आपके और मेरे लिए किया गया। हालेलुया, हालेलुया। उसकी हुजूरी में सुकून आपको कैसे मिल पा रहा है? बिकॉज ऑफ दैट लव। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, गीत का लेखक ने बड़े सुंदरता से लिख तो दिया, तेरा इंतजार हरदम मैं करता रहूंगा, साथ जाने को तेरे तैयारी करता रहूंगा। हालेलुया। तैयारी जो मसीह के साथ उठाई जाने की है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज है विश्वासी के लिए, वो है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी के लिए जो तैयारी मसीह के साथ उठाए जाने की है, जो आप प्रिपरेशन के अंदर है, उस प्रिपरेशन में सबसे अहम बात है विश्वास। समझ रहे हैं आप? हम कहलाए जाते हैं विश्वासी और हम हैं भी विश्वासी। हालेलुया। और विश्वासी का, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, विश्वासी का सबसे पहला कार्य, सबसे बड़ा कार्य विश्वास करना है। हालेलुया। एक वचन निकाल करके पढ़ेंगे, मत्ती उसका 19वां अध्याय का 26वां वचन। मत्ती 19 वचन 26। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 26वां वचन। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता। There are many things। जब यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, एक धनी युवक का परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में वार्तालाप का मैटर है, और उसके बारे में जब हम अध्ययन कर रहे हैं, जब हम देख रहे हैं, भैया यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे ऊपर से लेके, तो यहाँ पे चेले, अगर मैं कहता हूं 23वें वचन से पढ़ दें। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मैं तुमसे सच कहता हूं, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना क्या है? कठिन है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उससे पहले जब कन्वर्सेशन हुआ धनवान से, तो पहले मैंने एक बार जब वचन पेश किया था, मैंने उस बात को समझाया था कि जिससे वो बात कर रहा है वो भी सही है, क्वेश्चन भी सही है, टीचर भी सही है, सब कुछ सही है, बट एक्सेप्टेंस नहीं है, विश्वास नहीं है कि अगर मैं यहां पे धन छोड़ूंगा तो मैं कैसे चल पाऊंगा। हेलो, क्या मेरे साथ में? यहां पे यीशु मसीह उसे कहते हैं, चेलों को कह रहे हैं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, बोलिए ना थोड़ा कठिन। फिर उसने, तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। 2 बार बोला है, कठिन है, कठिन है। बोलिए ना, क्या है? नहीं, एक ही बार बोले आप लोग। जो कठिन है, कठिन है। जो मुश्किल है, मुश्किल है। जो असंभव है, असंभव है।
उन्हीं बातों के लिए परमेश्वर है, परमेश्वर है। हालेलुया। वहीं पे परमेश्वर को आप समझ पाते हैं, वहीं पे उसकी सामर्थ को आप समझ पाते हैं। कोई हालेलुया भी नहीं बोलता। 26वां वचन आप पढ़ो वापस। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, हाँ। मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु ये तो बड़ा परमेश्वर कठिन है, मुश्किल है पहुंच पाना। मनुष्य से तो ये पॉसिबल नहीं, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हमारे जीवन के हर एक भाग जिसमें परमेश्वर है, उनमें सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। कोई आमीन नहीं बोल रहा है, आमीन नहीं बोल रहा है। Whenever you listen all these type of words, जब परमेश्वर के इस प्रकार के वचनों को आप सुनते हैं, रिसीव करा करें, क्लेम करा करें, आमीन, ये होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी को विश्वास में ऊपर उठना है। You have to build your faith. आपको विश्वास में बलवंत होना है। हालेलुया। कब आप बलवंत होंगे? जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। नहीं 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 नहीं, जब आप कष्ट परेशानियों से, एक दिन पास्टर साहब ने वो दिखाया, क्या ग्राफ दिखा दिया, ऊपर नीचे चलेगा तो, हाँ, वहां पे ऊपर नीचे चलता रहना चाहिए। पर स्मूथ जीवन में, विश्वासी जीवन में जब ऊपर और नीचे होता है, उन परिस्थितियों में हमारा विश्वास और प्रभु पे मजबूत हमें करना है। We have to build our faith। अच्छा लगता है गाने में जब ये बज रहा है, कीबोर्ड बज रहा है, वो बेस बहुत अच्छा बजा रहे हैं, तेरा इंतजार, ओ हालेलुया। अरे इंतजार करने के लिए जो तुम तैयारी कर रहे हो, उसमें तुम्हें अपने विश्वास को और मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके वहां सुकून मिलेगा। हेलो, हालेलुया। हाँ, ये हमारी तैयारी है। याद रखिए, उन विषम परिस्थितियों में, उन चीजों में जहां पे नहीं 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 नहीं, वहां पे परमेश्वर बोलता है हाँ 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 हाँ, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। पर वो कब करेगा? जब हम विश्वास से प्रभु को बोलेंगे, प्रभु आप करिए। हालेलुया। निकाल करके पढ़े एक जगह से और, मरकुस उसका 9:23, मरकुस 9:23। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यदि तू कर सकता है, हाँ, ये क्या बात है? ये क्या बात है? क्या है ये? व्हाट इज दिस? ये कैसी बात कर रहा है मुझसे? तू मेरे पास आया है चमत्कार पाने के लिए, तू मेरे पास आया है चंगाई छुटकारा पाने के लिए, तू मेरे पास आया, तू मुझे अपना बच्चा कहता है? मैं तेरा बच्चा हूं प्रभु। प्रभु जी आप मेरे जीवन में काम करें। क्या बोल रहे हैं हम? प्रभु आप मेरे परमेश्वर हैं। और जाने के बाद क्या बोलते हैं? प्रभु यदि तू कर सकता है तो ये तो कर दो। हेलो, यीशु मसीह ने क्या कहा? ये क्या बात है? तू क्या बोल रहा है? ये क्या बातें तू कर रहा है? यदि तू कर सकता है, नहीं, हमें पता होना चाहिए कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। आगे लिखा है, पढ़ो। यह बात है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जब हम परिस्थितियों से गुजरते हैं, कष्ट मुसीबत तकलीफों से गुजरते हैं, कई बार हम परमेश्वर को बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? कैसा होगा? क्या हो पाएगा? कैसे चल पाएगा? प्रियो, अपने विश्वास को मजबूत करें, अपने विश्वास को मजबूत करें।
याद करें इस वचन को। यीशु ने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं रिसीव करता हूं, मेरे जीवन में सब कुछ होगा। हालेलुया। कुछ विश्वास के वचन आपको दे रहा हूं, उनको नोट करते जाइएगा, फिर हम वचन में आगे बढ़ेंगे। लूका उसका 18 का 27, वहां पे भी यही लिखा है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता। उसने कहा हाँ? जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो पहला सकता यूहन्ना है। 5 का 4 पढ़ो। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ जो है, कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता वो है। संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। आप हुए परमेश्वर से उत्पन्न, आप जय प्राप्त करने के लिए हैं। बाइबल बोलती है जीवन से बढ़कर जीवन जीने के लिए आपका चुनाव हुआ है। यूं ही नहीं हुआ है, आप जय प्राप्त करने वाले लोग हैं। और जय प्राप्त करने का सूत्र है, आगे लिख भाई पढ़। और वह विजय, वो विजय, जिससे वो जय जो तुम्हारे लिए है। हालेलुया। पढ़ो। जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, संसार में जय प्राप्त कैसे हमारा कर पाओगे? विश्वास है। कोई भी हालेलुया जोर से नहीं बोल रहा। हालेलुया। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हम कुछ भी ना करें और सब अपने आप हो। हेलो, हालेलुया। हाँ, हम ये चाहते हैं कि हम कुछ भी ना करें और सारे काम प्रभु परमेश्वर वचन में एक बात विश्वासी को बोलते, तू विश्वास कर बस। हालेलुया। तो सबसे पहले एक काम कर, विश्वास कर। जय पानी है किस किस को? आज अपने विश्वास को बढ़ाएंगे। आमीन। हालेलुया। अपने विश्वास को बढ़ाएंगे। अब कई लोग जब ऐसे वाले वचन सुनते हैं तो उन्हें लगता है मेरे जीवन में तो कोई परेशानी नहीं, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। कोई बात नहीं, विश्वास को बिल्ड करो। हो सकता है आने वाले समय में परेशानी आई तब उसको पछाड़ने के लिए आपको मदद मिलेगी। हालेलुया। हाँ, यू हैव टू बिल्ड योर फेथ। फेथ एक्सरसाइज करो, फेथ की एक्सरसाइज करो, मजबूत करो अपने आप को विश्वास में, और कि विश्वास से ही जय मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार और पढ़ो इस वचन को। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ आप है, और मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आगे, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। 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 यहां तक सबको अच्छा लगता है। हालेलुया। संसार पे जय प्राप्त करने के लिए हम प्रभु पे विश्वास कर, हम प्रभु के बच्चे हो गए, परमेश्वर के हम बच्चे हैं और हम अब जय प्राप्त करने वाले हैं। ओ ठीक है, हालेलुया, बहुत अच्छा हो गया। अभी आगे एक और काम भी है। और वह विजय, वो विजय तुझे जिस- तभी मिलेगी जब तू, विश्वास कर। क्यों ना पड़ोसी को बोले विश्वास करना है, विश्वास करना है, विश्वास करना है। हालेलुया। वो धनी व्यक्ति जिससे यीशु मसीह की बात हो रही है, यीशु मसीह ने उसे कहा भाई एक काम कर, तुझ बहुत बढ़िया कर रहा है, तू बहुत सही व्यक्ति के पास आया, पूछ भी सही रहा है, पर यहां पे मेरा कुछ संदर्भ है। एक काम कर, तू अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। वहां पे उसको संसार पे जय प्राप्त हो सकती थी। क्या मेरे साथ में है? परंतु विश्वास में कमजोर। प्रभु हमें कई बार तराजू में तोलता है और जब हमें देखता है तो हम कई बार हल्के निकलते हैं, हमारा आत्मिक जीवन हल्का निकलता है। क्या मेरे साथ में है? होना यह चाहिए कि डे बाय डे हम आत्मा में मजबूत हो और हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हमारा वजन बढ़े, विश्वासी आत्मिक वजन हमारा गेन होना चाहिए। कोई हालेलुया नहीं बोल रहा। आप और मैं विश्वास से जीवन जीने वाले लोग हैं, तब तेरा इंतजार हरदम मैं करता रहूंगा, साथ जाने को तेरे तैयारी करता रहूंगा, गाने में और आनंद आएगा। हालेलुया। आसान नहीं है कठिनाइयों में विश्वास रखना, आसान नहीं है नकारात्मकताओं में विश्वास रखना, लेकिन वचन आप ही के लिए है और यीशु ने कहा है तो पूरा होगा
मतलब होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। उसने कहा मुझसे सब कुछ हो सकता है, मतलब होगा। हालेलुया, होगा। आप और मेरा चुनाव विश्वास का योद्धा बनने के लिए हुआ है। जब हम विश्वास का योद्धा बनेंगे तब हमारे जीवन से विश्वास प्रकट होगा और हम सैकड़ों लोगों को प्रभु में लेके आ पाएंगे। जब हम खुद विश्वास में कमजोर हैं, हम कैसे किसी को विश्वास के बारे में बता पाएंगे? क्या मेरे साथ में है? हालेलुया। निकाल करके पढ़े इब्राहिम के विषय में उत्पत्ति 15:6। उसने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर यहोवा पे विश्वास किया और यहोवा परमेश्वर ने हाँ इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पिता अब्राहम ने, जो विश्वासियों का पिता कहलाता है, वो यूं ही उसको टैग नहीं मिला कि वो विश्वासियों का पिता है। उसने विश्वास किया। किस बात पे? परमेश्वर ने जो कहा सुना और चला, विश्वास किया। और प्रियो, जो विश्वास है ना, वो उसके लिए धर्म गिना गया। वो यूं ही ऊंचा नहीं उठा। उसने जो सैक्रिफाइस किया, जो उसने चल पड़ा, विश्वास के कदम बढ़ाए, वो काम, इस कारण से वो विश्वास का योद्धा कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम भी विश्वास में मजबूत होने के लिए, विश्वास में हमारी मसल्स निकलनी चाहिए, विश्वास में हम बिल्ड होने चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि कभी डामाडोल स्थितियों के अंदर विश्वास में हिलते हुए हम पाए जाते हैं। क्या मेरे साथ में है? विश्वास में मजबूती, विश्वास में दृढ़ता हमारा काम है, हमें लाना है। वो व्यक्ति जिसे प्रभु ने एक आवाज दी, बोला सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। आसान नहीं था, आसान नहीं था, पर उसका फेथ उन सारी बातों से ऊपर था। हालेलुया। अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़ के, अपने रिलेटिव को छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। इसलिए आज हम अब्राहम के बारे में सुन रहे हैं। हेलो, हाँ, यूं ही अब्राहम का नाम यहां पे नहीं आ रहा जी। वो विश्वास का योद्धा बनके प्रकट हुआ। उसने उन विषम परिस्थिति में अपनी सोच को ऊपर नहीं लाया, प्रभु की बात को रिसीव करके विश्वास को ऊपर लाया। मुझे आवाज कौन दे रहा है, ये मैटर बड़ा है। हालेलुया। मुझे कौन बुला रहा है, ये मैटर बड़ा है। जिसका मैं बच्चा हूं, वो मैटर बड़ा है। हालेलुया। आसान तो नहीं है, पर वो चला, और जब वो चला तो उसने जय पाई, आशीषित हुआ। हालेलुया। जयवंत हुआ। क्या आप और मैं जयवंत नहीं होना चाहते? आमीन। होना है हमें, हम होने के लिए चुने गए हैं, राइट? पर क्या समस्या है? समस्या क्या है, उस बात पे समझना है। समस्या है हमारा विश्वास हल्का पाया जाता है। विषम परिस्थितियों में हम अप डाउन हो जाते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला अपने बच्चे को ले और कुर्बान करने के लिए चला जा। वो रुका नहीं, वो चला। आसान नहीं था, पर वो चला।
इस वजह से, उस विश्वास के कारण, क्योंकि आप यहां पे पढ़ेंगे उत्पत्ति 22 का 8 पढ़िए। अब्राहम ने कहा अपने पुत्र को, सुनो, हे मेरे पुत्र, चिंता मत कर, परमेश्वर होमबलि की भीड़ का उपाय कर आप ही करें। हालेलुया। अब्राहम जानता था उपाय करने वाला कौन है। आवाज कम है। उपाय करने वाला कौन है? क्या आपको पता है उपाय करने वाला कौन है? क्या आपको पता है पार लगाने वाला कौन है? क्या आपको पता है आपकी बीमारी में चंगा करने वाला कौन है? अगर आपको पता है तो आप उस विश्वास को प्रकट करके विश्वास के योद्धा बन सकते हैं। कम ऑन, बिल्ड योर फेथ। जो हो गया उस पर गौर ना करके, आने वाले समय पे गौर करके, मेरे लिए प्रभु ने क्या रखा है उस पर विचार करो। वो परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो बड़े खूबसूरती से अपने बच्चे को बोलता है उपाय करने वाला। हालेलुया। वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बोलता जा रहा है और कदम उठाता जा रहा है। उस पहाड़ पे चढ़ रहा है, उस जगह पे जहां बलिदान कर रहा है चल रहा है। आसान नहीं है, पर अंदर विश्वास रख के चल रहा है। यहोवा यीरे है, सब कुछ मुहैया करता है। अब्राहम के लिए करा, आपके लिए नहीं करेगा। मुश्किल है क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हैं। We have to receive, हमें लेना है। मेरे लिए करेगा, क्योंकि वचन बोलता है प्रभु कभी ना बदलने वाला है ना, कभी पार्शियलिटी नहीं करता। प्रभु उसके साथ था, मेरे साथ भी है। प्रभु उसके साथ था, मेरे साथ भी है। हालेलुया, हालेलुया। विजय दिलाने वाला परमेश्वर, उपलब्ध कराने वाला परमेश्वर चाहता है आपका फेथ क्या है। मुझे बताइए, अब्राहम नहीं चलता, क्या वो परमेश्वर के काम को देख पाता? क्या परमेश्वर के द्वारा उस उपलब्धता को देख पाता? क्या परमेश्वर के द्वारा और बड़े सामर्थ्य को अपने जीवन के अंदर महसूस कर पाता? ना। आपका फेथ रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके विश्वास का प्रति उत्तर जो आप परमेश्वर के साथ करते हैं उन विषम परिस्थितियों में, जब आप रिस्पॉन्स करते हैं उन डिफिकल्ट सिचुएशंस में, जब आप अंधकार में हैं, जब आप कष्टों में हैं, जब आप परेशानियों में हैं, एक जगह भी आपको ज्योति नहीं दिखती, उस समय में जब आप अपना फेथ रिस्पॉन्स देते हैं, लॉर्ड आई डोंट टेक केयर ऑफ एनी, मेरे को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, मुझे एक बात से मतलब है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आपका फेथ रिस्पॉन्स आपको विक्ट्री दिलाता है। हालेलुया। आसान तो नहीं है, आसान तो नहीं है, पर आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हेलो, आसान तो नहीं है पर कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि वचन बोलता है जय परमेश्वर से मिलती है और जय मिलने के लिए करना पड़ता है। सूत्र तो यही है जी। अब और कोई सूत्र लगाना चाहो तो लगाते रहो, उत्तर कभी भी नहीं आएगा सही। हेलो, क्या आप साथ में हैं? क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, इंतजार कर रहे हैं साथ जाने के लिए, उसके साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। विश्वास, आज अपने विश्वास को डेवलप करेंगे। उन परिस्थितियों में जो आपकी समझ में नहीं आ रही ना, आज विश्वास को परिपक्व करेंगे, बिल्ड करेंगे। ये नहीं हो रहा, मुझे क्या मतलब है प्रभु, आप करने वाले हो, आई डोंट टेक, मेरे को क्या परवाह है, मैं नहीं कर सकता, आप करो। हालेलुया। एक जगह से और निकाल करके पढ़ेंगे, यहोशू 14 का 12। यहोशू 14:12। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे, हाँ। जिसकी चर्चा परमेश्वर यहोवा ने उस दिन की थी। हाँ। तूने तो उस दिन सुना होगा हाँ। कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं, हाँ। और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं। हाँ। परंतु क्या जाने संभव है हाँ। कि परमेश्वर मेरे संग रहे, हाँ। और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूंगा। हालेलुया।
हाँ, यहाँ पे काले, वो जगह जहां पे ऐसे लोग रहते हैं जो निपटा देंगे हमें, वो जगह जहां पे मृत्यु का डर है। हेलो, पूरी की पूरी नेगेटिविटी है, पूरा का पूरा घोर अंधकार है, पूरा का पूरा दर्द नजर आ रहा है। हेलो, क्या आप साथ में हैं? हाँ, ये बंदा बोल रहा है विश्वास के साथ कि वो जगह मेरे को दे दो, आपको परवाह नहीं है, आप एक काम करो, इस जगह मेरे को दे दो, मैं जा रहा हूं जहां पे लोग मुझे मारने वाले हैं, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि संभव है कि वो जगह जिस प्रकार से प्रभु ने बोला है कि मुझे दे देगा, मुझे दे देगा। हालेलुया। ऐसी कोई जगह अपन को बता दे कोई, क्या वहां जाओ, हालांकि डिफिकल्ट तो है, बड़ा खतरनाक है वो, आपको जाना है। फेथ रिस्पॉन्स करना बहुत मुश्किल होता है, पर ये व्यक्ति परमेश्वर का जन विश्वास से भरा हुआ है। नॉट केयरिंग अबाउट ऑल दैट थिंग। क्या बोल रहे हो, वहां पे कौन रहता है? वो जो लोगों को मार देते हैं वो लोग रहते हैं, मुझे परवाह नहीं है, मुझे प्रभु ने बोला है मैं विश्वास से जाऊंगा और वो जगह मेरे को मिल जाएगी। फेथ रिस्पॉन्स। हालेलुया। थोड़ा पड़ोसी को बोलो, विश्वास का प्रत्युत्तर, विश्वास का प्रत्युत्तर, विश्वास का प्रत्युत्तर। इसलिए वो पहाड़ी मुझे दे देगा। क्यों, कैसे दे देगा? उसने बोला है। किसने? परमेश्वर ने बोला है। तो हमारी समस्या क्या है? उसने बोला है, उसके बाद में फिर हमारी गणित कैसे होगा? शक पे शक पे शक पे शक, एक शक भी नहीं, शक के ऊपर 3 शक, फिर उसके ऊपर 3 इंटू 3, 3 और शक, कोई बची कुछ कसर कोई और पड़ोसी आके कर जाता है, और कोई कसर बची है तो कोई रिश्तेदार कर जाता है, फिर हमें सपने भी वैसे ही आते हैं, फिर हमें बातें भी वैसी आती है, और फेथ रिस्पॉन्स कहीं पे खो जाता है, ब्लर। प्रियो, परमेश्वर हमारे अंदर से विश्वास के योद्धाओं को देखना चाहता है। इस प्रकार से इसने बोला, संभव है कि परमेश्वर मुझे दे देगा। अब ये वहीं बैठे बैठे ले लेता। हमारी तो प्रार्थना भी ऐसी होती है। एक तो रिश्ता इतना ज्यादा अपन बिल्ड कर लेते हैं कि प्रभु वो करना तुझे, अभी का अभी कर, आज का आज कर, और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही करना होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो यही आना चाहिए। अब वो बोल रहे तो निकल तो सही, मैं करूंगा। We don't want to move। हमें कुछ करने की इच्छा नहीं है, हम चाहते हैं सब कुछ ऐसे ही हो जाए। नो नो नो, हमारे को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। We have to build your response, और फेथ रिस्पॉन्स को लाना पड़ेगा। हाँ पिता, तूने कहा है तू मेरे लिए करने वाला है। We have to receive the word, वचनों को लेना पड़ेगा और अपने जीवन में आशीषों को पाना पड़ेगा, वचनों को क्लेम करना पड़ेगा। प्रभु ने कहा है तो होगा, प्रभु ने बोला है तो होगा, प्रभु ने कहा है ऐसा करूंगा तो करेगा, प्रभु ने बोला है बीमारी दूर करूंगा तो करेगा, प्रभु ने बोला बंधन तोड़ेगा तो तोड़ेगा, प्रभु ने बोला है तू उद्धार पाएगा, तेरा घराना उद्धार पाएगा तो पाएगा। अब कुछ लोगों की समस्या है कि एक बार फेथ रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी समय गायब। शुरुआत का विश्वास, विश्वासी का बीच का विश्वास, और विश्वासी का अंतिम समय तक का विश्वास में बहुत फर्क है। होना तो ये चाहिए कि विश्वास जैसे शुरू हुआ वो बिल्ड होना चाहिए। हेलो, हालेलुया। हाँ, लेकिन होता क्या है भैया, डामाडोल सिचुएशन। इससे पार हुए, थोड़ा आगे निकले, डामाडोल सिचुएशन। हम विश्वास के योद्धा होने के लिए चुने गए। जब लोग हमें देखे ना, बोले भाई साहब इनके पास को अलग ही विश्वास है, भैया इस बहन के पास को अलग ही विश्वास है, और ये बोलती है और हो भी जाता है, ये तभी हो पाएगा
तब भी हो पाएगा जब आपके अंदर से विश्वास बोलेगा। जब आपके अंदर से विश्वास ऊपर होगा तब आप बोलोगे और होगा। हालेलुया। तू कर सकता हो तो कर दे प्रभु, ये कौन सी बात हो गई? जा मेरी मर्जी नहीं कर रहा, कर ले। प्रभु ऐसे बोलते ना, मैं नहीं कर सकता, जा कर ले। कैसा लगे आपको? हम क्या करते हैं? प्रभु को छेड़ते हैं, टोचे मारते हैं। प्रभु आप कर सकते हो क्या? कोई भी किसी कभी कभी कोई विश्वासी लोग किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारी सुन लेते हैं बहुत बड़ी है तो है ना, अंदर ऑलरेडी प्रोसेस आ जाता है, वैसे तो ये वाली ठीक होती नहीं है, पर प्रभु फिर भी मैं इसके लिए प्रार्थना तो कर ही देता हूँ। अब ये क्या है? तू कर सकता है तो कर दे, नहीं तो मैं तो कर रहा हूँ भाई, चलो उसने बोला है विश्वास से, तो उसके विश्वास से हो जाए। ऐसा है। कई बार बहुत सारी परिस्थिति, बहुत सारी बीमारियां है, बहुत सारी सिचुएशंस आपको लगती है कि ये तो ठीक ही नहीं होगी, ये परेशानी से तो बाहर आ नहीं पाओगे आप। आपके पास 50 लाख का कर्जा हो गया, अब आपको पता है कि ना इसके पीछे कुछ है ना इसके आगे कुछ है, अब ये तो 50 लाख का कर्जा तो हो नहीं पाएगा, फिर भी अब क्या करें? उसने विश्वास से बोला तो प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रार्थना तो, पर अपन को पता है कि होना जाना तो ये वही है कि यदि तू कर सकता है तो, अरे कम ऑन, आपका काम है विश्वास से प्रार्थना करना, परिस्थिति को देखना आपका काम नहीं है। हालेलुया। आपका काम परिस्थिति देखना नहीं है, आपका काम है प्रभु को बोलना। वो प्रभु कैंसर को बाहर निकाल सकता है, वो प्रभु एड्स को बाहर निकाल सकता है, वो बीमारी जिसका आज तक इलाज नहीं निकला उसे भी जड़ से खत्म कर सकता है आपका विश्वास के द्वारा। हालेलुया। बिल्ड योर फेथ, बिल्ड योर फेथ। तू कर सकता है तो कर दे। ये बीमारी तो वैसे ठीक तो नहीं होती ना, ना ना, किन बातों से बाहर आना है, विश्वास के योद्धा बन के बाहर आना है, इन बातों पे जय पानी है। हालेलुया। जयवन से बढ़कर जीवन ऐसे नहीं जी पाएंगे, आपको ये फेथ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्लेम करना पड़ेगा। बॉडी को चंगा हो मतलब हो, अभी होना है मतलब अभी होना है। मुझे अधिकार दिया, मैं तुझे बोल रहा हूं, जा निकल बाहर। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हाँ, और अभी आप ऐसे मत सोचना कि ये सारी अच्छी परिस्थितियों में एक्सरसाइज होगी, ये दर्द भरे परिस्थितियों में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जब आप खुद कमजोर होंगे तब आपके पास कोई आएगा। है, आपका खुद की तबीयत ठीक नहीं हो रही, कोई आ रहा भैया मेरे लिए दुआ कर दो, अब आपके मन में आएगा मैं तो खुद ठीक नहीं हो पा रहा, तेरे लिए क्या दुआ करूं? है? None of your matter. That is none of your matter. ये आपका मुद्दा नहीं है। आपका मुद्दा है विश्वास प्रकट करके प्रार्थना करना, चंगा करना प्रभु का काम है। हालेलुया। एक बार आपने अविश्वास को अपने अंदर ले आया, कोई आया, मान लीजिए आपके सिर में दर्द चल रहा है, कोई आया, दीदी मेरे सिर में बहुत दर्द चल रहा है, मैं क्या करूं, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दोगे? आपने सोच लिया मैं तो खुद ही 3 दिन से प्रार्थना कर रही हूं, मेरा तो ठीक नहीं हो रहा, तेरे लिए क्या कर लूं? फिर भी आओ आओ बहन प्रार्थना करूं, बेकार हो गया, सो जाओ जाके, लो दवाई लो, आप जाके सो जाओ। हालेलुया। आपका मुद्दा नहीं है, आपका मुद्दा नहीं है। प्रभु का मतलब है ना काम करने का, वो कर लेगा। ऐसे ही योद्धा नहीं बन जाओगे, ऐसे ही मेडल नहीं मिलते हैं। हालेलुया। ऐसे ही यहां पे कालेब के विषय में बात नहीं हो रही, ऐसे अब्राहम के विषय में बात नहीं हो रही है। इन्होंने उन नेगेटिव टाइम में, नकारात्मकता भरे समयों में, उस समय जहां पे मृत्यु का अंधकार वहां पे छाया हुआ था, उस जगह के लिए बोलता है प्रभु ने बोला है वो जगह मुझे दे देगा, तो मैं जा रहा हूं वो जगह लेने के लिए। हालेलुया। इसे बोलते हैं विश्वास का प्रत्युत्तर। हालेलुया। प्रभु ने कोई बात बोली है, उसको आपने विश्वास का प्रत्युत्तर दिया। ये बात तो मेरे लिए हो गई है, हालेलुया, मैंने ले ली है, अब ये कब होगा? प्रभु का काम है। हालेलुया। कोई बोल नहीं रहा है? हाँ ठीक है, आगे बढ़ेंगे एक और जगह से। पहला शमूएल 14:6 पढ़ो। तब यूनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता करे। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। फेथ फेथ फेथ, विश्वास देख लीजिए,
बातों में विश्वास प्रकट होगा, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। पता है इसको कि अपन कमजोर है, पढ़ना आप इसको पूरे को पता है, मुश्किल है भाई जीत पाना, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई रुकावट नहीं है। हाँ भाई आगे। चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा, चाहे तो बहुत के द्वारा हो, चाहे तो थोड़ों के द्वारा छुटकारा दे। हालेलुया, हालेलुया। चाहे तो कैसे भी कर सकता है भैया, वो अपनी मर्जी का मालिक है। हालेलुया। चाहे तो आज, चाहे तो कल, चाहे तो परसों, कभी भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। हालेलुया। चाहे तो आपका काम क्या है? जब यहां पे वो लाइन बोल रहा है ऊपर की, तो वो बोल रहा है कि ना जाने यहोवा हमारी सहायता करे, और यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं है। यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं है। बोलिए, यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं है। यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं है। विश्वास का प्रत्युत्तर है ये। हालेलुया। हाँ, कब करोगे, कब दोगे ऐसे प्रत्युत्तर? कब दोगे? जब सब अच्छा चल रहा है, तब तो सभी बोल सकते हैं। उस समय में जब ये बात बोल रहा है ना, उन फलिश्तियों पे हावी होने के लिए, जब उस समय युद्ध में जीतने की परिस्थितियों के अंदर वो अटका हुआ है, उस समय में ये बात बोल रहा है कि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं है। अभी तक लड़ने के लिए पहुंचा भी नहीं है, अभी तो साथ में चल रहे हैं, और उसको बोलता हुआ चल रहा है, सुन यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं है, अपन जीत जाएंगे, देख तू चिंता मत कर। क्या हो रहा है? फेथ रिस्पॉन्स, फेथ रिस्पॉन्स। क्या बोल रहा है? अविश्वास का प्रकटीकरण कर रहा है, चिंता मत करना, वो कैसे भी चाहे ज्यादा से चाहे थोड़े से जीत जाएंगे अपन। क्या कर रहा है? फेथ को बिल्ड कर रहा है, फेथ को बिल्ड कर रहा है। आपके जीवन में उन परिस्थितियों में आपको फेथ को बिल्ड करना है। ये परिस्थिति कोई बड़ी बात नहीं है, वो परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। चिंता मत करो, परिवार को बैठाओ, चिंता मत करो, चिंता मत करो, प्रभु सब कुछ कर देगा। अपने फेथ को बिल्ड करो, एक दूसरे को मजबूत करो, विश्वास में उठाओ, एक दूसरे को कंधे से कंधा लगा के सपोर्ट करो। बोलो परमेश्वर कर देगा, परमेश्वर कर देगा। क्या कर रहा है? फेथ को बिल्ड कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। आज तक जो परिस्थितियां हैं, आगे वो नहीं रहेगी। फेथ बिल्ड करो, बिल्ड करो, बिल्ड करो। दिस इज अ पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है। हालेलुया, हालेलुया। बिल्ड करना है। क्या कर रहा है? हटिया ढोने वाले को क्या बोल रहा है? चिंता मत कर, चिंता मत कर, चिंता मत कर, सुन, टेंशन मत कर, तेरा काम नहीं है, अपना काम नहीं, अपन तो नहीं कर सकते, प्रभु चाहे तो थोड़ों से भी जिता सकते हैं, चिंता मत कर। क्या कर रहा है? ये सब बोल के उन नकारात्मकताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा है। और हमारे जीवन में परेशानी यही है, जब हमें कठिनाई आती है, जब कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, उस समय एक दो थॉट हमें नकारात्मकता भरे आते हैं, और हम अपने आप को अकेले, मुझे अकेले में रहना है, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है, मैं अकेले कमरा बंद करके थोड़ी देर रहना चाहता हूं, रहना चाहती हूं। हेलो, अच्छा, बहुत बढ़िया, अकेले में जाके प्रार्थना कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, पर उस समय तक नकारात्मकता को जो तुमने एंटर कर लिया, उसके विषय में क्या विचार है? उस समय में जब नकारात्मकता के बातें आपके ऊपर आने की कोशिश कर रही हैं, उसी समय ये बोलना है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, वो चाहे थोड़े से चाहे ज्यादा से, ओ मुझे मतलब नहीं मेरा बैंक बैलेंस कितना है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हाँ, उसका काम है गड़ा हुआ धन दिलाएगा, मुझे क्या मतलब है, बच्चा किसका हूं। फेथ रिस्पॉन्स। अब लगती तो ये शेख चिल्ली जैसी बात है, फालतू की बात है, आपके बोलने से क्या होता है स्टेज पे खड़े होके? भैया मेरे बोलने से तो नहीं होता, लेकिन वचन के बोलने से तो सब कुछ होता है। इफ यू रिसीव यू विल बी फ्रूटफुल। आप लोगे, आप ही फलवंत होगे। मैं लूंगा, मैं फलवंत होऊंगा। हालेलुया। मैं लूंगा, मैं योद्धा बनूंगा। आप लोगे, आप योद्धा बनोगे। हैं? फिर भले ही कितना भी गाते रहो, तेरा इंतजार हर दम, नकारात्मकता भरी हुई है 100% करता। प्रभु ऐसे नकारात्मकता लोगों, तू यहीं रह ले, तू यहाँ रह, काम कर, मैं वहां नकारात्मकता भर के क्या करूंगा स्वर्ग में? गॉड नीड पीपल। परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो विश्वास के प्रत्युत्तर दें। अपने पिता को नहीं जानते क्या आप? हेलो,
मेरे पिता की एबिलिटी मैं जानता हूँ, मेरे परमेश्वर को मैं जानता हूँ, वो मेरे लिए क्या क्या कर सकता है। हालेलुया, वो मेरे लिए क्या क्या कर सकता है। परमेश्वर को कम मत आको। यहाँ पे जब योनातान जा रहा है, उसके साथ में वो बिल्ड कर रहा है, फेथ को बिल्ड कर रहा है। हालेलुया। हाँ, अभी तक वहां पे पहुंचने की बात कर रहा है कि अपन वहां चढ़ जाएंगे, वहां पे ऐसा होगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो अपन समझ लेंगे परमेश्वर हमें जीत देने वाला है, और अपन वहां पे उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। उस चीज को आप पूरा वहां पैराग्राफ को आप पढ़ना, आपको दिखेगा कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फेथ पूरा 1000% चल रहा है। क्या मेरे साथ में है? हालेलुया। आगे पढ़ो भाई, एक लाइन पे और जोर देंगे, आगे बढ़ो। उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरा मन करे वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। योनातान ने कहा, सुन, हम उन मनुष्यों के पास जाकर अपने को उन्हें दिखाएं, यदि वे हमसे यूं कहें हमारे आने तक ठहरे रहो, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहें और उनके पास न चढ़ें, परंतु यदि वे कहें हमारे पास चढ़ आओ, तो हम ये जानकर चढ़ें कि परमेश्वर यहोवा उन्हें हमारे हाथ में कर देगा और हमारे लिए यही चिन्ह हो। तब उन दोनों ने अपने को पलिश्तियों की चौकी पर प्रकट किया। तब पलिश्ती कहने लगे, देखो, इब्री लोग उन बिलों में से जहां वे छिपे थे निकल आते हैं। फिर चौकी के लोगों ने योनातान और उसके हथियार ढोने वाले से पुकार कर कहा, हमारे पास चढ़ आओ, तब हम तुम को कुछ सिखाएंगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे पीछे चढ़ आ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उन्हें उन इजराइलियों के हाथ में कर देगा। इजराइलियों के हाथ में? क्या जी? फेथ रिस्पॉन्स, विश्वास का प्रत्युत्तर। कौन बुला रहे हैं? कौन बुला रहे हैं? हाँ, विरोधी बुला रहे हैं और ये बोल रहे हैं, हाँ चलो अब परमेश्वर हमें जिता देगा। हालेलुया। हाँ, मजा तो उसी में है ना, विषमताओं में क्षमता दिखाना ही तो परमेश्वर का मजा है। वही तो सामर्थ्य का प्रकटीकरण वही तो होता है। तभी आनंद आता है विश्वासी जीवन में। यही आत्मिक जीवन के चटकारे हैं, यही मजा है। जब गम घेर लेता है, जब निराशा घेर लेती है, उन समयों में परमेश्वर जब अपनी सामर्थ को प्रकट करता है, अलग सा एक जोश शरीर के अंदर दौड़ जाता है और हम आत्मा से भर जाते हैं। ओ, अभी परमेश्वर पहाड़ लगाने वाला है। बिल्ड योर फेथ, उठ जाओ, विश्वास के साथ खड़े हो जाओ। वो परमेश्वर आज हमें जिताने वाला है। हालेलुया। ठंडे ना पड़े, विश्वास में कमजोर ना हो, लेकिन आत्मा में मजबूत होते चले जाएं। पहला शमूएल 17 का 37 पढ़ दीजिए जल्दी, मैं कुछ आयतों को आपको दे देता हूं। फिर दाऊद ने कहा, परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू के दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहे। गॉड ऑलरेडी डिड मेनी थिंग्स फॉर यू। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को बहुत बार आप पे प्रकट कर दिया है। हालेलुया। याद करो और फेथ रिस्पॉन्स दो। हाँ, वो प्रभु वो ही है जो मुझे वहां से जिता के लाया। हालेलुया। हाँ, मेरे लिए शेर वेर भालू वालू मैं उनको यूं निपटा के आया हूं। अभी ये पलिश्ती क्या है मेरे सामने। हालेलुया। आसान नहीं था। जब उसने उसकी हाइट देखी होगी, हाइट देख के क्या हुआ होगा, सारे लोग आके उसे क्या बोल रहे हैं, पागल जैसी बातें कर रहा है। ऐसी होता है जब हम भी कभी कभी फेथ रिस्पॉन्स देते हैं, तो पड़ोसी को आता है, रिश्तेदार को आता है। हाँ, कई तो प्रार्थना करने वाली आंटियां आती है, कई विश्वासी आ जाते हैं और क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। हेलो, विश्वास आपके सर चढ़ के बोलना चाहिए।
वो परमेश्वर वही है जिसने मुझे सिंह और भालू को घात करने की शक्ति दी, तो ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो परमेश्वर वही है जिसने मुझे नीचे से उठा के ऊंचा खड़ा करा है, आगे भी चलाने की शक्ति वही रखता है। याद करो अपने समय को, याद करो। जो स्तुति है वो हमारे फेथ को बिल्ड करती है। हालेलुया। जब लाल समुद्र को पार कर लिया तो वहां पे वो लोग स्तुति के गीत गाने लगे। हालेलुया। और वो स्तुति के गीत उनको मदद कर रहे हैं कि आगे भी जो परेशानी आएगी तो क्या करना है। याद कर, याद कर, याद कर कैसे परमेश्वर ने तुझे उस समय जो मृत्यु के सामने तू खड़ा हुआ था तुझे पार लगाया ना, है? हालेलुया। याद करना है, फेथ को बिल्ड करना है, फेथ का रिस्पॉन्स देना है। हालेलुया। हाँ, उन परिस्थितियों में अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट करने का सूत्र है विश्वास प्रकट करो। जैसे आप विश्वास प्रकट करोगे उस परिस्थिति में परमेश्वर की बड़ी महिमा प्रकट हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थी है। केवल जो गैप है वो विश्वास का। आप विश्वास का पुल बनाइए और वहां से वही पुल आपके लिए आशीषों को और द्वारों को खोलते हुए सारी परिस्थितियों को सरल करने वाला परमेश्वर आपके जीवन में काम करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के योद्धा बनना है। हालेलुया। अगर दाऊद बना मैं भी बनूंगा, अगर अब्राहम बना मैं भी बनूंगा, अगर योनातान ने बोला और वो विजयी हुआ मैं भी होऊंगा, कालेब ने बोला वो जाके अधिकार करा मैं भी करूंगा। हालेलुया। मैं हल्का नहीं निकलूंगा। हालेलुया। तेरा इंतजार हरदम मैं करता रहूंगा। जब मैं ये गाऊंगा तो मैं इस बात को अंदर महसूस करूंगा, यस लॉर्ड, मैं विश्वास के प्रति उत्तर तुझे देऊंगा, अपने आप को तैयार करूंगा और जिस दिन तू लेने आएगा मैं तुझे विश्वास में तैयार पाया जाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आसान नहीं है पर असंभव भी नहीं है। उसमें सब कुछ संभव है, याद रखिए। हालेलुया। इन टाइम्स ऑफ ट्रबल्स, दुख और गर्द के समय में परमेश्वर है आपके पास। याद रखें उसे, याद रखें उसकी शक्ति को। आपका विश्वास कम दिखाना इस बात को बता देता है कि आप परमेश्वर को अच्छे से जाने नहीं हैं, आप परमेश्वर की शक्ति को अच्छे से समझे नहीं हैं। You don't know the ability and capability of your father. आप अपने परमेश्वर की उस सामर्थ को पहचान नहीं पाए हैं। Come on people of God, परमेश्वर के बच्चों, इस समय है कि हम विश्वास के योद्धा बन के खड़े हो जाएं। हालेलुया। एक एक जन, एक एक विश्वासी जब इस कलीसिया में विश्वास का योद्धा बन के खड़ा होगा, एक एक जन सैकड़ों सैकड़ों लोगों को कलीसिया में जोड़ने पाएगा। अगर आपके विश्वास के द्वारा गढ़ ढह जाएंगे, आपके विश्वास के द्वारा लोगों के बंधन टूट जाएंगे, आपके विश्वास के द्वारा लोग चंगे हो जाएंगे। कम ऑन, बिल्ड योर फेथ। उठ जाओ, उठ खड़े हो। समय है कि हम विश्वास का प्रकटीकरण करें। दाऊद ने बोला, जब मैं वहां पे जंगल में अकेले ने फाड़ा शेर को, भालू को, मैं उसको भी मार गिराऊंगा। कभी भी भूले नहीं परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के काम को भूले नहीं। हालेलुया। ये यहां पे जब बोल रहा है, ये अपने फेथ को बिल्ड कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है? फेथ को बिल्ड कर रहा है। ओह, आप चिंता मत करो राजा, आप चिंता मत करो, मेरे पास वो परमेश्वर है जिसने वहां पे ऐसा करा है, मेरे पास वही परमेश्वर है जो वहां पे भी कर देगा। हाँ, वो बोल सकता था, आप चिंता मत करो, मैं जाऊं या नहीं जाऊं आप बताओ। नहीं नहीं नहीं, वो उन बातों को बोल के, अंगीकार करके फेथ को बिल्ड कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कई बार आराधना के दौरान बोलता हूं, आप अपने मुंह को खोल के परमेश्वर के कामों को स्मरण करो।
क्यों बोलता हूं? ताकि आप प्रभु से जुड़ पाओ, आपको प्रभु के काम, महानताएं याद आएगी कि कैसे परमेश्वर ने आपको उठाया है। हालेलुया। और जब आपको याद आएगी, आपका रिश्ता प्रभु से और गहरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का योद्धा बनना है, विश्वास का योद्धा बनना है। अय्यूब के विषय में अगर आप अय्यूब 19:25 में पढ़ेंगे तो वहां पे अय्यूब कहता है कि मुझे तो निश्चय है। हालेलुया। क्या आपको निश्चय है? क्या आपको निश्चय है? हालेलुया। ये निश्चितता चाहिए, ये निश्चितता चाहिए। गॉड वॉन्ट योर डिपेंडेंस। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु के ऊपर अपनी निर्भरता को, अपनी निश्चितता को प्रकट करो। ओनली यू कैन डू दिस। मैं तेरे नाम से चलूंगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं योद्धा बनने के लिए? 2 मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे आंखों को बंद करके। इस समय में उन नकारात्मकताओं को स्मरण करके आज अपने पांव के नीचे रोन दीजिए। याद कर लीजिए, जिस प्रकार से अब्राहम ने विश्वास का प्रकटीकरण करा, मैं भी करूंगा। जिस प्रकार से कालेब ने करा, मैं भी करूंगा। जिस प्रकार से योनातान ने करा, मैं भी करूंगा। हो सकता है वो जगह जहां आपको जाना है, हो सकता है वो परिस्थिति जिसमें से आप गुजर रहे हो 0/0 नजर आ रही है, लेकिन वहां पे ही परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए आपके लिए खड़ा हुआ है। आज विश्वास का पुल बनाइए, फेथ रिस्पॉन्स का वहां पे ब्रिज बने, जिससे आपका रिश्ता प्रभु के साथ जुड़े और आप वहां से परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में लेके जयवंत जीवन जिए। हालेलुया। सांगना खुरलमा रिखालामा शांगला खैरियंदललबा। विश्वासी लोगों, जब सब अच्छा होता है, जब सब सही चल रहा होता है, जब बैंक बैलेंस होता है, जब घर होता है, जब आपको पता है मेरी नौकरी अच्छी चल रही है, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो विश्वास में हम हल्के पाए जाते हैं। हमारी प्रार्थनाएं विश्वास के प्रति उत्तर वाली प्रार्थनाएं नहीं होती। क्या हम केवल अपने लिए जी रहे हैं? एक प्रार्थना है जिसमें आप प्रभु के साथ एंजॉय करते हैं। एक प्रार्थना है जिसमें आप प्रभु से मांगते हैं अपने लिए, और एक प्रार्थना है जिसमें आप लोगों के लिए मांगते हैं। मैटर करता है हम स्पिरिचुअली फेथ में कितने मजबूत हैं। दिस इज द टाइम टू बिल्ड योर फेथ। मैं कहता हूं इस समय जब आप प्रार्थना के मुहिम के अंदर इस समय हैं, अपने विश्वास को बिल्ड करें। वो बड़ी बीमारी जो आपको घेरे हुए है, वो बड़ी बीमारी जो आपके पड़ोसी को घेरे हुए है, वो बड़ी बीमारी जो आपके घर में किसी को घेरे हुए है, यीशु मसीह की सामर्थ को आज पुकारें। बोले, ओ परमेश्वर कैसे भी कर सकता है, परमेश्वर कैसे भी कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। फेथ रिस्पॉन्स देना चालू करें। जब आप अपने नियत स्थानों तक जाएंगे, घरों तक जाएंगे, अपने कार्य क्षेत्रों में जाएंगे, चमत्कार आपके लिए तैयार खड़ा मिलेगा। विश्वास के प्रकटीकरण। विश्वास के प्रकटीकरण। And all these negativities, all your different circumstances, all your pains, all your troubles, God is able to do everything. God is able to do everything. कमजोरों को फतेहमंद कर देने वाला आपका और मेरा परमेश्वर है। कमजोरों को फतेहमंद कर देने वाला। याद रखे, परमेश्वर की सामर्थ को कम ना आके, परमेश्वर की सामर्थ को कम ना आके, परमेश्वर की सामर्थ को कम ना आके प्रियो। God is able to do everything.
God is able to do everything. अपनी परेशानियों को, अपनी निराशाओं को क्यों ना आप बोल दें, मैं तेरे से डरता नहीं हूं, यीशु मेरे साथ है।